अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। नंबर्स की एक ऐसी तरतीब जिसको हम रोज़ एंड कॉलम की शक्ल में एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। वेयर ईच नंबर इन मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम नंबर्स लिखते हैं तो हर नंबर को हम उस मैट्रिक्स का एलिमेंट या एंट्री कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल अल्फ़ाबेट ए बी सी एंड सो ऑन। मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट ए बी सी एंड सो ऑन। किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 2 3 6 8। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसी तरह b इज़ इक्वल टू 1 4 6 2 3 2 1 5 9 4। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फिर इसी तरह C और D ये हमारे पास क्या हैं? मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं? रोज़ आर अरेंज्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजेंटली जो हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ जो हमने मैट्रिक्स में लिखी होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोज़। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है D इज़ इक्वल टू 2 3 4 1 6 4। तो इसमें हमारे पास ये 2 और 3 ये हमारे पास रो 1 होगी, 4 एंड 1 ये हमारे पास रो 2 होगी, 6 एंड 4 ये हमारे पास रो 2 होगी। फिर इसी तरह कॉलम्स क्या चीज़ होती है? कॉलम्स आर अरेंज्ड वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कॉलम्स जो होंगे वो हमारे पास वर्टिकली होंगे टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसी एग्जांपल से हम देख लेते हैं D इज़ इक्वल टू 2 3 4 1 6 4 से। तो ये हमारे पास 2 4 6, तो ये हमारे पास एक कॉलम हो गया। 3 1 4, तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम हो गया। तो इस तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स D गिवन है 2 3 4 1 6 4, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ आ गई और 2 कॉलम्स, यानी 2 कॉलम्स इसके अंदर हमारे पास आ गए। यहाँ एक और एग्जांपल गिवन है A इज़ इक्वल टू 2 3 6 8। इन मैट्रिक्स A द फर्स्ट रो इज़ 2 3। जो पहली रो है हमारे पास वो 2 और 3 की है, एंड द सेकंड रो इज़ 6 8। और जो सेकंड रो है हमारे पास वो 6 और 8, यानी ये हमारे पास एक रो हो गई और ये हमारे पास सेकंड रो हो गई। एंड द फर्स्ट कॉलम इज़ 2 6 एंड द सेकंड कॉलम इज़ 3 8। इसी तरह हमारे पास अगर कॉलम को देखा जाए तो 2 और 6 ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और 3 और 8 हमारे पास सेकंड कॉलम है। सेम इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 भी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है और डायमेंशन क्या होती है? अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n। इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि m बाई n। तो ये हमारे पास क्या होगा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 2 3 6 8। तो इस मैट्रिक्स में क्या है? इन मैट्रिक्स A देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्योंकि इसमें देख लें ये हमारे पास एक रो है और एक ये रो है, और इसी तरह ये एक कॉलम है हमारे पास और एक ये कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि सो द ऑर्डर ऑफ A इज़ 2 बाई 2, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 है। इसी तरह हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है B इज़ इक्वल टू 2 3 1 4 6 8। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ जो हैं वो 2 हैं, क्योंकि एक रो हमारे पास ये है और एक रो हमारे पास ये है, और कॉलम्स जो है वो 3 है। एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाई 3 होगा, क्योंकि इसमें रोज़ जो हैं वो 2 हैं और कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। तो मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 बाई 3। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स कब हमारे पास इक्वल होंगी?
Two matrices are said to be equal if they have the same dimensions and corresponding entries. अब दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होंगी? जब उनकी डायमेंशंस और करस्पॉन्डिंग इंट्रीज जब इक्वल आ जाएं या सेम हो जाएं तो हम कहेंगे कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास इक्वल होंगी। अब डायमेंशन क्या चीज़ होती है? डायमेंशन जो है हमारे पास, डायमेंशंस जो है वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? द सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स। जब किसी दो मैट्रिसेस के अंदर आपके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम होंगे, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? करस्पॉन्डिंग इंट्रीज़। अब जो मैट्रिसेस की जो इंट्रीज़ होंगी, जो उसके नंबर्स होंगे, जो उसके एलिमेंट्स होंगे, वो भी आपके पास सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं। इस पहली मैट्रिसेस के अंदर है 1 2 3 6 5 एंड 4, और जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें है 1 1 + 1 12 डिवाइड बाई 4 4 + 2 10 डिवाइड बाई 2 एंड 8 डिवाइड बाई 2। तो अगर देखा जाए तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 + 1 है, यानी 2 यहाँ से भी आता है। तो 2 और 2, तो ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं और सेम हैं। और यहाँ पर है हमारे पास 3, यहाँ पर है 12 डिवाइडेड बाई 4। तो 12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी 3 आता है और यहाँ पर भी 3 है। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम हो गए। इसी तरह यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 + 2 है, तो 4 + 2 को जब हम ऐड करेंगे तब 6 आएगा। तो 6 और 6, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम आ रहे हैं। फिर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 2 है, तो 10 डिवाइड बाई 2 से भी 5 आता है, तो 5 और 5, तो ये भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 4 है और यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 2 है, तो 8 डिवाइड बाई 2 से भी हमारे पास 4 ही आता है, तो 4 और 4, तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास क्या हैं? सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स हैं। फिर इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल और है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 6 5 4। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास 3 हैं, और नंबर्स ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। और इसी तरह अगर दूसरी मैट्रिक्स में देखा जाए तो नंबर ऑफ़ रोज़ तो हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, यानी 3 नंबर्स ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास गिवन है। तो इसका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द अबव टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट ऑर्डर्स।